मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम डेविड होता है। वो रोड पर फोन पे बात करते हुए जा रहा होता है और उसे एक भिखारी दिखता है। तभी उस भिखारी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर डेविड जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और उसको मुंह से सांस देकर उसे बचा लेता है। डेविड सोचता है कि अगर उस भिखारी की जगह उसका ही एक्सीडेंट हो जाता तो भी उसे कोई गम नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत सी चीजों को सहा होता है। तो उसे पता होता है कि जिंदगी की क्या कीमत होती है। फिर वो घर जाता है और वहाँ पर एक पेंटिंग निकाल कर देखता है जिसमें कि एक आदमी नदी के पास बैठा होता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर डेविड नदी के किनारे फिश पकड़ रहा होता है और वहीं पे मैग नाम की लड़की भी आकर फिश पकड़ने लगती है। तो वो उसके हाथ पर लगे चोट के निशान को देखता है। तो मैग बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि मेरे पेरेंट्स मर गए और मेरी सिस्टर को पोलियो हो गया और ये चोट उसी एक्सीडेंट की है। तो जब मैग जाने लगती है तो डेविड पूछता है कि वो कहाँ रहती है। तो वो बताती है कि वो रूथ आंट के यहाँ रहती है, क्योंकि उनके अलावा अब उसका दुनिया में कोई नहीं है। फिर डेविड बोलता है कि हम लोग तो पड़ोसी हुए, क्योंकि डेविड उनके घर के बगल में ही रहता था और रूथ के बच्चों के साथ ही उसकी अच्छी दोस्ती थी। उसका ज्यादातर टाइम रूथ के बच्चों के साथ ही खेलते बीतता था। अगले दिन डेविड राल्फ से उसकी बहन मैग के बारे में पूछता है। तो वो बोलता है कि वो मेरी बहन नहीं है, वो स्टेप सिस्टर है और असली बहन और स्टेप सिस्टर में काफी फर्क होता है। जब सब बच्चे रूथ के घर पर होते हैं तो रूथ बताती है कि वो कार्निवल फेस्टिवल में हाफ स्कर्ट पहन के डांस करती थी। रूथ ने अपने बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम दे रखी थी। वो उनको दारू पीने देती थी, सिगरेट पीने देती थी और किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती थी और वो भी उनके साथ एकदम खुलकर रहती थी। उसी रात सारे लड़के मैग को बिना कपड़ों में देखने का प्लान बनाते हैं। डेविड मना कर देता है पर लड़के नहीं मानते और एक पेड़ पर चढ़ के देखने लग जाते हैं, पर मैग तभी रूम की लाइट्स बंद कर देती है और उन्हें कुछ भी नहीं दिख पाता। फिर अगले दिन रूथ सभी बच्चों को पेड़ पर से सिल्क वॉर्म निकालना सिखा रही होती है। वो मैग से भी ऐसा करने को कहती है पर मैग मना कर देती है। तो रूथ उसको सजा के तौर पर उसकी बहन और उसको कपड़े धोने को कहती है। तभी डेविड एक दुकान में जाकर बर्गर खाने लगता है। तो वहाँ पर मैग आकर उसे अपने लिए भी बर्गर खरीदने को कहती है और बताती है कि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। रूथ उसे कुछ भी नहीं खाने देती है और बोलती है कि वो मोटी हो रही है। वो बस उसे परेशान करने का बहाना ढूंढती है। डेविड को रूथ का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। फिर अगले दिन देखते हैं कि मैग डेविड के घर पर आती है। वो इसको एक पेंटिंग देती है। ये वही पेंटिंग होती है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी, पर डेविड रूथ के पास चला जाता है ये सोच के कि मैग ने उसके लिए ये बनाई है। बट रूथ को समझ आ जाता है कि मैग ने पेंटिंग उसके लिए नहीं डेविड के लिए बनाई है। रूथ मैग के पास जाती है और उसे गंदी गालियां देती है। डेविड भी अपनी खिड़की से देख रहा होता है कि रूथ मैग और उसकी बहन को गालियां दे रही है। फिर अगली सुबह डेविड जब उसके घर जाता है तो देखता है कि रूथ के सारे बच्चे मैग को गुदगुदी लगाकर छेड़ रहे होते हैं। तभी राल्फ मैग के चेस्ट को छू लेता है तो मैग उसे थप्पड़ मार देती है। फिर उसके बाद रूथ वहाँ पर आती है। वो मैग की बहन सूजन से पूछती है कि क्या मैग ने थप्पड़ मारा था। तो वो बताती है कि राल्फ की ही गलती थी, इसलिए उसने थप्पड़ मारा। बट रूथ इस बात को नहीं मानती और बोलती है कि तुमने उसे थप्पड़ मारते हुए रोका क्यों नहीं, तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। और रूथ फिर सूजन को लेटाकर उसके पीछे बहुत मारती है। रूथ मैग को बोलती है कि अगर उसने फिर से ऐसी ही कोई गलती की तो उसकी सजा उसकी बहन को मिलेगी। अगले दिन डेविड और राल्फ देखते हैं कि मैग पुलिस से बात कर रही होती है। तो राल्फ जाकर रूथ को बता देता है। तो वहीं पर राल्फ का भाई विली मैग को थप्पड़ मार के डराता है और रूथ भी उसे बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला और अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि डेविड अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उनसे रूथ के घर पर आज रात स्टे करने के लिए पूछता है। तो वो हाँ कर देते हैं। तब वो रूथ के घर जाता है तो देखता है कि उन सब ने मैग को बेसमेंट में बांध दिया होता है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और उसके पैरों के नीचे बुक्स रखी होती हैं। तभी वहाँ पर उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं। वो सब वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। तब रूथ उसके फर्स्ट फिजिकल रिलेशन के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बता पाती, क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं होता है। तो वो वहाँ पर उसके पैरों के नीचे से बुक्स हटा देते हैं और वो फिर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती है। तभी वहाँ पर खड़ा डॉनी उसकी बॉडी को छूने का ट्राई करता है, बट रूथ उसे रोक देती है ये कहकर कि वो एक वैश्या है तो उसे छूने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रात में बच्चे बेसमेंट में आते हैं और मैग को पानी पिलाने के बदले उसको छूने की शर्त रखते हैं। तब मैग हाँ कर देती है और बच्चे पानी पिलाने लगते हैं। पानी पीने के बाद वो बोलती है कि अगर उन लोग ने उसे छुआ तो वो चिल्लाकर रूथ को जगा देगी, फिर वो तुम लोग को आकर बहुत पीटेगी। ये सुनकर बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन रूथ मैग को ब्रेड खिला रही होती है, पर मैग की हालत इतनी खराब होती है कि उससे खाया भी नहीं जा रहा होता है। तो गलती से तभी चाय का कप टूट जाता है। तो रूथ उस गलती की सजा मैग की बहन को उसके पीछे मार कर देती है। फिर अगले दिन जब डेविड आता है तो देखता है कि वहाँ के सारे बच्चे मैग को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर घर की डोरबेल बजती है। तब रूथ बच्चों को गेट खोलने के लिए भेजती है, पर डेविड रूथ से कहता है कि उसको ऊपर जाना चाहिए, क्या पता अगर पुलिस हो तो बच्चे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो रूथ ऊपर जाती है तो वहाँ पुलिस वाला ही होता है। वो रूथ से मैग और सूजन के बारे में पूछता है तो रूथ झूठ बोल देती है कि वो दोनों मार्केट गए हैं। तब पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। वहीं बेसमेंट में डेविड मैग से बोलता है कि वो आज रात पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देगा ताकि वो वहाँ से भागकर पुलिस के पास जा सके और सब कुछ बता सके। डेविड पत्थर के नीचे कुछ पैसे भी रख देता है जहाँ मैग ने उसे रखने को कहा होता है।
पर जब वो अगली सुबह आता है तो देखता है कि पैसे वहीं रखे होते हैं। डेविड समझ जाता है कि वो वहाँ से नहीं भाग पाई। तब डेविड बेसमेंट में जाता है तो वहाँ देखता है कि रूथ विली से मैक का रेप करवा रही होती है। वो बताती है कि पिछले रात उसने भागने की कोशिश की थी तो ये उसे उसी की सजा मिल रही है। वो ये भी कहती है कि उसके भागने के प्लान में किसी और का भी हाथ शामिल था। उसके बाद रूथ डेविड से मैक का रेप करने को कहती है पर डेविड मना कर देता है। तब रूथ मैक को पूरी तरह से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। वो एक पिन को गर्म करके उसके बॉडी पर गालियां लिख देती है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को आग से जलाने की कोशिश करती है। तो डेविड ये सब नहीं देख पाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर विली उसको पकड़ लेता है और उसे मैक को टॉर्चर होते हुए देखने को मजबूर करता है, बट उससे वो नहीं देखा जाता और वो बेहोश हो जाता है। फिर डेविड को जब होश आता है तब वो खुद को ही बंधा पाता है, बट वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है और वो मैक के पास जाकर पूछता है कि वो पिछली रात भाग क्यों नहीं पाई। बट मैक की टॉर्चर से इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। तब सूजन बताती है कि वो उसकी वजह से नहीं भाग पाई, क्योंकि वो चली जाती तो फिर उसको ही टॉर्चर करने लग जाते। तब डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे वहाँ पर रुई पड़ी दिखती है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो उस रुई को जलाकर धुआं कर देता है। तो जब रूथ वहाँ पर आती है तो वो उस पर हमला कर देता है और मार डालता है। फिर वहाँ विली आ जाता है और डेविड के साथ लड़ने लगता है, बट धुआं घर से बाहर निकलने की वजह से पुलिस देख लेती है। वो भागकर बेसमेंट में जाती है और वहाँ उन बच्चों को अरेस्ट कर लेती है। तब डेविड मैक के बगल में ही लेट जाता है। मैक पूछती है कि क्या वो उन दोनों का ख्याल रखेगा। तब डेविड कहता है कि हाँ वो जरूर ख्याल रखेगा और उसको आई लव यू बोलता है, पर तभी मैक अपना दम तोड़ देती है। मूवी फिर प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर डेविड उसी नदी के पास बैठा होता है। उसको पानी में मैक की परछाई दिखाई देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक नॉवल पर बेस होकर बनाई गई है जिसका सेम नेम है, पर ये एक सच्ची स्टोरी है। ये एक 16 साल की लड़की सिल्विया की कहानी है जिसका मर्डर उसकी केयर टेकर गर्टरूड ने किया था। जितना मूवी में दिखाया गया वो तो फिर भी कम है। उसने सिल्विया को उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। आप बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पर सिल्विया केस के नाम पर सर्च कर सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन द गर्ल नेक्स्ट डोर का। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।